देखे कि ना देखे मेरा काम है देखना, वो सुने कि ना सुने मेरा काम है सुनना, वो बोले कि ना बोले मेरा काम है बोलना। उसी की रजा में रहना, रजा उसकी रजा दे बिच रही नजारे लिए वो देना। क्या लेना? बोले शाह से पूछा ना किसी ने, अरे भगवान को पाना है, भगवान को कैसे पाया जाता है? तो बुल्ला शाह गड्ढे दी पनीरी पुटा दे की करा दे, गड्ढे ला देना इसमें पनीरी पुटा दे। पूछने लगे भाई रब ही कियां पाना? बुल्ले ने वो पनीरी दे दो चार जेड़े पकड़े थे ना बूटे, आखन लगे रब दा की पाना, इत्थे पुटना ते इत्थे ला। की मतलब संसार रूपी जो मन फंसा हुआ है इस माया में, इसको इस समाज से निकाल कर परमात्मा की ओर जोड़ देना, यही तो कथा है, यही तो भागवत है। बोली भागवत भगवान की जय। मतलब इंसान से जोड़ने वाला व्यक्ति शैतान होता है, परमात्मा के साथ जोड़ने वाला ही सच्चा संत कहा गया है। बोलो राधे। आजकल के तो महाराज ऐसा हो रहा है, कहना तो नहीं चाहता मगर समाज में जो संकट आ रहा है बोल ही देता हूं। तो महाराज आज क्या कहें, तो कहां जाए, किसके पास जाए? अरे बंगला किसका है? तो आवाज आती, अरे त्यागी जी महाराज का। किसका? त्यागी जी महाराज का। बड़े बड़े बंगले वाले महात्मा त्यागी हैं। क्या है? त्याग दिया। बंगला किसका? त्यागी जी महाराज के। अरे बच्चे किसके? ब्रह्मचारी जी महाराज के। अरे हल्ला गुल्ला काम हो रहा? मोहनी बाबा के आश्रम में जो मौन में रहते हैं। इतना आडंबर, इतना पकड़ हुआ, कहने का मतलब सत्य की राह, सत्य पे चलो। सत्य की नींव भले ही धीरे धीरे से चले, कश्यप कश्यप शने शने, मगर जब हमारे पूर्वज कहते हैं देसी आपदा बूटा ते पुत्रे दा सुख सो विच एक भाग्य लेके, तो ऐसे थोड़ी काम भाई चंगे काम पर चलने वास्ते टाइम लगता जी, बढ़ने वास्ते। ते जे 2 नंबर का काम करना रातों रात बढ़िया नहीं बिल्डिंग की करना चाहिए। मतलब धर्म ने की कमाई करनी होगी तो जितनी जो आपको भगवान ने नौकरी दी है उससे तो जीवन यापन ही होता है। ज्यादा कहां से मल्टी बिल्डिंग स्टोरियां चलने लगी? कोई तो धंधा करता है ना, 1 नंबर से तो रोटी भी नहीं पूरी होती। तो महाराज क्या हुआ, एक बारी किसी सज्जन का ब्याह कड़माई वाली, कड़माई बुरी वाली, हर डिपार्टमेंट का रहता ना ऊपर नीचे का, तो किसी फौजी का रिश्ता होने लगा। जब फौजी का रिश्ता होने लगा ना, तो लड़की की जो माता थी, क्या कहते हैं उसको, सास कहते हैं, हाँ, सास पूछने लगी फौजी से, अरे बता तुम्हारी पे कितनी है, तनख्वाह कितनी लेना? तो फौजी ने कहा ना 40-50,000 कितनी लेनी? तो सास पूछने लगी 40-50,000 तो लेना हो तो ठीक है, उपरा उपरा। फौजी को नहीं कोई समझ आया, हर डिपार्टमेंट का नहीं, कभी टेबल के ऊपर से कभी नीचे से, फौजी को कोई पता नहीं लगे। उपरा आखा लगे माता जी का झंझ लगी थी उपरा बाबा लगाते क्या, जब जंग लगी होती है उसे ऊपर से बम ही पड़ते और कोई नहीं, फौजी सीधा बनता। और संत और सैनिक की एक ही कार्यशैली रहती, संत मुख से समझाते और सैनिक बंदूक से समझाते, दोनों का जीवन एक जैसा ही है। अगर संत मार्गदर्शन ना करे और सैनिक बॉर्डर पे ना खड़े हो तो हम दोनों ही सुरक्षित इन लोगों की वजह से हम जितने भी बैठे हैं। तुम जहां सीताराम जपती हो, जिस माई का लाल बेटा बॉर्डर में होगा वो भी बेटा कहता है माँ वैष्णो कर गल लाई लया डेरा, फौजी वर्दियां पावे तेरी जय जय बुलावे। वो भी माँ का बेटा, वो भारत माता को याद करता है। अरे भारत माता को याद करता है तो यही हमारा पुण्य कर्म सत्कर्म
उन बच्चों की रक्षा करता है। तो जब हम पुण्य सत्कर्म नहीं करेंगे, जो बॉर्डर पे बैठा बेटा है तो उसकी रक्षा भगवती करती है। और भगवती का लाल होता है, वो तो नहीं कहीं घंटी बजा रहा, वो नहीं कहीं पूजा कर रहा, वो एक ही धर्म का पालन करा है, मुझे अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, यही मेरा धर्म है। क्या उसका रास्ता क्लियर है? हाँ, कोई दुष्ट लोग आएंगे हमारे हिंदुस्तान में, कोई भी मसला नहीं होने देंगे। उनका धर्म है, उनका रास्ता क्लियर है, तो वो तभी कामयाब है। आपका अभी तक रास्ता ही क्लियर नहीं, आपको जाके रखा ए देवता नहीं बड्डा, ये पूजा करो, जो दी करो, जल्दी लगी है। भले मान से पूछना तू आए तक प्रसन्न खुशी दिखता है, कमाई करे लोग रोटी वाले तो पैसे खाइए तो होती है। जो सत्य है उसको कौन काट सकता है? अब वो तुम कहते अरे शास्त्री तो बड़े पैसे ले लेता, पहले बताओ दुकान कौन चला रहा? तुम लोग तो चला रहे हो। सौदा किसने किया? तुम ही लोगों ने किया। तुम ना खरीदो तो कैसे चले उसकी दुकानदारी? अरे भगवान का नाम ये थोड़ी कि किसी को लताड़ी दे। इसका मतलब कोई कथा नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति कथा करवा नहीं सकता। अरे कथा हर व्यक्ति करवा सकता है, हर घर में हो सकती है, सिर्फ अपने जीवन में संकल्प लेना पड़ता है। भागवत भगवान के आगे करो, हे प्रभु हमें भी मौका दो, हम भी तुम्हारी कथा करें, करवाएं। जब ठेका कर लिया वहां कथा का कोई महत्व नहीं रहता। पंडित के साथ ठेका कर लिया तो पाठ का महत्व नहीं रहता। सौदा हुआ, उसने दिया, तुम घाटे में 20 में मांग के महामृत्युंजय पाठ के लिए, जब 50 में मांग लिए तो बात ठेका हुआ, वहां भगवान की पूजा थोड़ी हुई। बोलो राधे राधे। भगवान को अंतःकरण से मानो। हाँ, मंदिर जाना हमारा धर्म है, पंडित को दान दक्षिणा देना हमारा धर्म है। तो भाई आपकी भी थोड़ी समझ होनी चाहिए। तुम फंक्शनों पार्टियों में और कॉकटेल पार्टियों में पता नहीं कितनी बोतलें, कितने लाखों रुपए की बोतलें उड़ा दे 1-2 घंटे में। आजकल जो थुब्बड़ से जाने वाले होते हैं जो क्रीमी क्रोम में लगाने, किसको? ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी कहते हैं। आंखों भी कहता है ब्यूटी पार्लर, नहीं भी जाता है पता नहीं, कहता तो महाराज ब्यूटी पार्लर के पास चले जाते तो 50-50 हजार की क्या करते हैं? बस उसको लाख-लाख रुपया दे देना। पंडित जो दंपति जीवन के लिए भगवान से करुणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन सुखमय रहे, आनंदमय रहे, और पहले दिन आता खुले सगन, फिर महाराज पता नहीं कितने सगन है, यही होता है। तो अपने अपने देश रीति प्रांत का अपने अपनी सभ्यता कल्चर होता है। तो जब पंडित की बारी आती है नहीं, दक्षिणा देने की बारी, जब पूरा संपन्न हो जाता है, कहते मामा जी इधर आओ, पंतों रे पटता ना है तो कितने पैसे देते? फलाना कहता अंधे उड़ो 2100 रुपया के हुआ था, बहुत दे दिया। इतना कोई पूछे? भगवान ने रखा है कि 10वां भाग दान करना चाहिए। बताओ तुम्हारी 50 लाख की शादी हो तो 10% पंडित का बनता क्यों नहीं बनता? बोलो। हाँ हाँ, तो थोड़े बने को बुलाइए, फौजी साहब से ले लेंगे हम दक्षिणा। बोलो राधे राधे। अरे जितना तुम दान करोगे, जिस व्यक्ति को दान करोगे, उसके 10वें भाग का पुण्य का भाग आपको मिलेगा। तभी लोग ऐसे थोड़े पागल डिग्रियां करके, इंजीनियरिंग छोड़ के, डॉक्टर की डिग्री छोड़ के श्री राम वृंदावन में 2 टिकट के लिए बैठे हैं, हर समय राधे राधे राधे। तीर्थों में कौन लोग हैं? वही गृहस्थी। पहले कौन साधु थे? सब गृहस्थी थे। आज गृहस्थियों ने बस बच्चों की शादी करे तो बच्चों, छोटे बच्चों को पकड़ लिया, बस मुंह से निकलना ही नहीं। पहले वही जब बच्चों की शादी हो गई तो आश्रम में चले जाते थे। उस आश्रम का नाम था वानप्रस्थ आश्रम। मेरा काम खत्म हो गया, मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब मुझे इस मोह में नहीं डरना। तो हम क्या कहते हैं? अरे आश्रम में कैसे जाएंगे, अभी तो मेरी पेंशन लग रही है, कुछ बन जाए 2-4 घंटा घर की। इतने मुंह में फंसा हुआ है। अरे तुम्हारे पास कोई नाता पोती कोई जाने वाला नहीं, वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे। बता कितना कर्म किया, किस समय क्या किया।
और कर्म करने के बाद महाराज बजे पहुंचे आप? अभी लेके आए थे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज क्या कह रहे थे? अभी हम क्या सुना रहे थे? नहीं कोई नहीं भूलने वाला। ऐसे थोड़े अपने अखरोट खाए आज प्रभात फेरी में, दिमाग थोड़े मेरा घूमता। बोलो राधे राधे। आज मैं सुबह सुबह प्रभात फेरी में गए, भैया ना दे लिफाफा भर के मुझे अखरोटों का दिया। मैंने कहा बड़े छमक रहे। मैंने जब खोल के देखा उसमें बादाम पता नहीं क्या क्या निकले। मैंने आपको को कहा, मैंने कहा तुम सोया सोया सुकड़ा रहा, तुम उठता तो खाता पीता ना। जो खाता ना अखरोट, उसके अंदर पूरी ब्रेन की तरह गिरी रहती है। क्या रहती है? हाँ, अखरोट खाने वाले का दिमाग बहुत तेज होता है। जिसको नीरों की प्रॉब्लम रहे, दिमाग खिसक जाए, वो अखरोट दान करे। क्या करे? भगवान शनिदेव के मंदिर में जहाँ शिला होती है वहां करे, जहाँ तो हनुमान जी के अंदर। और चौपाई बोलते हुए कविन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात को पाए। कोई भी कार्य हो हनुमान जी के सामने रख दो, हनुमान जी के आगे कौन सा कार्य जो नहीं हो सकता। इस चौपाई का हर व्यक्ति पाठ करे। जहां तो कोई बड़ा संकट आ जाए तो महाराज क्या करें? अपने हथेली मुट्ठी में चावल रखने और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो तो हनुमान जी टाल देंगे। एक हनुमान चालीसा में इतने सारे उपाय हैं, इतने सारे उपाय, मगर पढ़े को समझे को एक एक अक्षर पर आपको जीने की कला है हमारे वेदों में। ये थोड़ी कह रहा हूं कि तुम गीता की पोथी ले लो। हाँ जी महाराज मैं गीता पढ़ना हूं, जी का राज को शुरू की थी। अगर उस माई के लाल को पूछे नहीं सुना दो चार श्लोक में पढ़े। हाँ मैंने रखी तो है। मैं तो कहता हूँ पुस्तक ही ना लेके जाओ, पढ़नी नहीं तो काहे को लेके आओ। इससे बढ़िया एक ही पंपलेट ले लो, वो सामने चिपका दो, सबसे आरती पूजा करेगा। पुस्तकें हमने घरों पे बहुत रखी है, ग्रंथ रखे, मगर उसको खोलने वाला नहीं, उस पे भी पूरी डस्ट पड़ी हुई है। बोलो राधे राधे। सच सच बताना, जिसके घर में रामचरितमानस का नित्य पाठ होता है। एक तो मैया करके दो हो गई, देख नकल नहीं मालूम। अच्छा दो चार और बढ़ गए। रामचरितमानस का एक पन्ना रोज पढ़ो। भागवत में संकल्प लो, रामचरितमानस का एक पन्ना आज से हम सब पढ़ेंगे। भगवान को कहना हमें इतना समर्थ दो, इतना बल दो, परिवार का एक व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ नित्य करेगा। क्या करेगा? जो नित्य करेगा। और महाराज क्या होगा? उसके जीवन में इतनी सुख शांति मर्यादित जीवन बन जाएगा। जहां कहीं रास्ते से भटका हुआ होगा तो श्री रामचंद्र जी उसका मार्गदर्शन करेंगे। बात है करने की, अमल करने की। एक सकाम भक्ति होती है, एक निष्काम भक्ति होती है, एक मद भक्ति होती है, एक अमल भक्ति होती है, एक मांगने वाली होती है भगवान से, और एक भगवान से भगवान को पा लेना। बोलो राधे। तो महाराज बड़ा सुंदर है। भगवान जो कहने लगे कि महाराज सृष्टि का उदय कैसे हुआ, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। राजर्षि परीक्षित जी को कहने लगे, युगों के बारे में वर्णन सुनाया, पृथ्वी के साथ में अवतारों का भी वर्णन सुनाया। महाराज ये बताओ, जब ये सृष्टि से पहले हम लोगों से पूछते हैं कि अरे तुम्हारी सृष्टि में क्या, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? कहते लगे इस जहां पे कोई कुछ नहीं था, सिर्फ नार ही नार था। क्या था? नार ही नार था। नार मतलब जल, संस्कृत शब्द है। नार को संस्कृत में नार कहा जाता है और हिंदी में जल कहा जाता है। और जिसने जल में मकान बनाया, नार प्लस अयन तो नारायण बन गया। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। चतुर्मुख
ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई कमल के स्थान पे, ऊपर जाए नीचे जाए पानी ही पानी मिले, पानी ही पानी मिले, पानी ही पानी। जब पानी मिले तो क्या करे महाराज, भगवान जी ने कहा तपस्या कर पता चलेगा, तप कर तप कर तप कर। अब तपस्या करने के लिए कहा भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। भगवान ने कहा तुम सृष्टि का प्रचार प्रसार करो। क्या करो? सृष्टि का प्रचार प्रसार करो। ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि जब बनाई तो सारे रुद्र बना दिए, 11 रुद्र बनाए। वो इतना खाए इतना खाए इतना खाए, सब काल बढ़ने में ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि गड़बड़ हो गई। ब्रह्मा जी ने दूसरी सृष्टि जब बनाई तो क्या हुआ महाराज, दूसरी जब सृष्टि बनाई तो वनस्पतियों की बनाए। वनस्पति किसको कहते हैं? जैसे चने की सब्जी, वनस्पति वही होती है चने की सब्जी, जो नीचे से खाए ऊपर को बचा जाए। जब देखा ये भी काम हुए, ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि बनाना शुरू करी। फिर उन्होंने जैसे पशु पक्षी जानवर वगैरह है ये सब बनाए, ये सीधा खाता सीधा बचाता है। और इंसान की जब उत्पत्ति करी तो पहली उत्पत्ति में एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म हुआ, स्वयंभव मनु और उनके मनु शत्रुपा महाराज। जो मनु महाराज के जो थे सृष्टि में 2 पुत्र थे 3 पुत्रियां थी। कितनी? 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। देखो जब ब्रह्मा की सृष्टि थी 3 बेटियां थी। कितनी? ध्यान से सुनने वाले। और बेटे कितने थे? 2। आज बेटी दूसरी का जन्म हो गया, हे राम आफती आ गई। जो भ्रूण हत्या कर रहे हो ना जी, आगे तुम्हारे लड़के सब कवारे रहेंगे। देखे किससे? अगर तुम्हें भी आने से पहले भेज दिया होता तो तुम कथा कैसे सुनती? इसलिए जो किया जे पाप भगवान आपको कहीं भी जगह नहीं देगा। और बड़े अच्छे ढंग से कह लेते, अरे जी हमने तो हो गया जी कार्य, बेटी थी कर दी खत्म। जो पेट में बेटी को मारा है तो वो देवी को कितना प्रसन्न करेगा। अब बेटी क्या लेकर जाएंगे? भगवान बेटियां उन्हीं के घर में देते हैं जो पालन कर सके। सबके घर में बेटियां थोड़े देते हैं। अरे एक कन्यादान तो तुमने उठाया, एक बेटी हो गई, तुम्हारा तो हिसाब किताब पूरा भी नहीं हुआ। एक तो दान उठा के आए ना कन्यादान, तो वीर वो दान से दान ही मुक्त हुआ। तूने कौन सा कन्यादान किया? अरे बेटी एक ऐसी है, भगवती है, इसने राम कृष्ण को जन्म दिया, संतों को जन्म दिया। नारी की निंदा मत करो, ये है नरों की खान, इसके पेट से जन्म लिए के जोधा के बलवान। और जब नारी अपने बात पे आ जाए फिर महाराज किसी को ना छोड़े। बोलो राधे राधे। भगवान भी क्या करे, भगवान को भी पत्थर बना दिया। किसने? नारी। तभी शालिग्राम जी की पूजा नहीं होती। भगवान करे कवारी नारी का झटका लग गया तो पत्थर पड़ने गया। अब दूसरी बार पूजा अर्चना सब देवियां कर सकती हैं। बड़े सारे भ्रम में फैला रखा, अरे इसकी पूजा नहीं कर सकते, इसकी पूजा नहीं कर सकते। किसकी पूजा नहीं कर सकते? सबकी पूजा कर सकते हैं। कौन कहता है कि पूजा नहीं कर सकते? हाँ, वेद नहीं पढ़ सकती स्त्री। क्यों? जिसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हुआ हो, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं। जो शास्त्र। अब ये सब बातें हुई तो होने के बाद महाराज क्या हुआ, आज जो स्वयंभव मनु थे, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। वो कैसे हुआ? और महाराज भगवान ने खुद कहा था, कश्यप महाराज कोई तपस्या करते हैं कि महाराज मुझे नौकरी मिल जाए, कोई कहते हैं कि महाराज मेरा मकान बन जाए, कोई कहता है कि मेरी शादी हो जाए। अब महाराज जितने भी हुए सब ना कोई भगवान से कामना करते हैं। आगे प्रसंग आता है कर्दम ऋषि का। और कर्दम ऋषि जो थे
उन्होंने तपस्या करना शुरू करी और भगवान से वर मांगा। क्या वर मांगा? अरे समाज सब खेलने कूदने नाचने में रम रहा है, ये भगवान मेरी शादी हो जाए। क्या हो जाए? शादी हो जाए। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी और मेनका नाम की अप्सराएं बादल बजा गई। तपस्या करना सबके बस की बात नहीं रही थी। और लाल पीले को तपस्या नहीं कहते। तो अगर लाल पीला कपड़ा तपस्या है, साधु है, तो तुम्हें 10 रुपए की पुड़िया में सबको साधु बना दे एक ही दिन में। साधु है साधना करने वाला, बिगड़े काम को सुधारने वाला, वो साधु, वो संत। तो महाराज आज कर्दम ऋषि जी थे और महाराज पृथ्वी की स्थापना हुई जब हिरण्याक्ष का वध किया। तो महाराज संत कुमार ने तो पहले कह दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र थे जिनका नाम था कर्दम। कर्दम का अर्थ सीधा है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया, उसे कर्दम कहते हैं, जो जितेंद्रिय है। और महाराज कर्दम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना, वन में चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा कभी कभी हम वैराग की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु वैराग के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, बड़ी कठिनाई आती है इस रास्ते पे। महाराज संत का जो चरित्र होता है, संत का जीवन तभी सफल होता है पहले वो गृहस्थ रह चुका हो। और शास्त्र कहता है भगवान की अनन्य कृपा हो, जो बचपन से ही ब्रह्मचारी बनकर संत बन जाए तो भगवान की उन पर विशेष कृपा रहती है। और महाराज और ब्रह्मचारी का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन में जाओ और उसके बाद साधु जैसा जीवन व्यतीत करो। परमात्मा की विशेष कृपा हो जाए तो ब्रह्मचारी से ही जीवन जीना चाहिए। बोलो राधे राधे। कर्दम जी वन में चले गए और वहां जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। कर्दम के मन में एक विचार आया, अरे ये दुनिया लोग विवाह करती है, पत्नी के साथ विहार करते हैं, हमें देखो जंगल में अकेले रहना पड़ रहा है, हम भी विवाह करेंगे, किसी परम सुंदर नारी से हम विवाह हो जाए। कर्दम के मन में ऐसा संकल्प ले लिया। भगवान मुस्कुराए, अरे पूरी उम्र इसने तपस्या करी, भगवान ने रिश्ता करके पीछे से ही आ गए। जब भगवान पीछे से रिश्ता करके आ गए तो क्या हुआ, आज भगवान प्रसन्न हुए। कर्दम ऋषि को दर्शन दिए भगवान ने। भगवान ने पूछा, अरे बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तो कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले जमाने का नियम था ना, जब बेटा बेटी की शादी की बात करते थे तो क्या करते थे, बेटा बेटी उठकर चले जाते थे। क्या होता था? उठकर चले जाते थे, क्योंकि विवाह की शादी बड़े लोग कर रहे हैं तो शर्म आती थी। आजकल के बच्चे थोड़ी है, अरे मैं 4:45 का हूं तो 4:45 की नहीं चलती, सरकार एंटीडेव घर से लेके जाते हैं। अरे मेरे मैचिंग की नहीं है। कंधे के नीचे जो होती स्त्री, जिस पुरुष की पत्नी, वही लक्ष्मी कहलाती है। बोलो राधे राधे। अब जैसे हुआ, भगवान ने कहा, अरे मांगो। कहते महाराज कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए, कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या करी। कितनी? 10,000 चतुर्भुज रूप नारायण प्रकट हुए। अब कहने लगे, पुत्र मांग क्या चाहते हो? कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहले, बड़ा झूठा है तुम, तपस्या करी तुमने शादी के लिए, अब कह रहा मैंने तेरी कर्माई भी करवा दी, अब तुम कह रहा मैंने शादी नहीं करती। कहते प्रभु हाँ करी तो मैंने तपस्या शादी के लिए थी, और महाराज आपके दर्शन करने के बाद शादी का मन नहीं। भगवान कहने लगे, मन की कामना रहेगी, हाँ तुम्हें मेरा वचन रखना पड़ेगा। तो कहने लगे, भगवान आपका वचन मानूंगा तो बात एक मेरी भी मानना पड़ेगी। क्यों? कहने लगे, अगर आप कहते हैं तो शादी करके मैं कर लेता हूँ, विवाह कर लेता हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। क्या? तुम्हें मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और मुकुटवंशी वाले की जय। तो महाराज भगवान जी ने कहा, ठीक है कि तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा, और पुत्र बनने के बाद
जैसे हुआ तो स्वयंवर मनु की जो बेटी थी देवहूति, उसका स्वयंवर कोई भी वर योग्य नहीं मिला। तो राजा ने संकल्प लिया, अरे सुबह उठकर जाऊंगा, अपनी बेटी को रथ पे बिठा के जो भी व्यक्ति मिलेगा उसी के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। अब वही राजा देवहूति को रथ में बिठाकर लेकर जाते तो रास्ते में कोई नहीं मिला, वही जंगल में कर्दम ऋषि जी मिले। जब कर्दम ऋषि जी मिले तो क्या हुआ महाराज, कर्दम ऋषि मिलने के बाद एक ही बात हुई, क्या कहने लगे, राजा कहने लगे, बाबा जी, महात्मा जी, संत जी, हम अपनी बेटी की रिश्ता आपसे करवाना चाहते हैं। महात्मा कहने लगे, बड़ा तेरा दिमाग सही है कि ए राज कुमारी राज्य मेले च रहने वाली, मैं जंगल का फकड़, तेरा दिमाग तो नहीं, कुड़ी का ब्याह करना वे 10 बार सोचना चाहिए। 2-3 दान ऐसे होते हैं जिसके लिए 50 बार सोचो। क्या? एक कन्यादान, दूसरा लक्ष्मी दान और तीसरा गौदान। क्या मतलब, राजा सकर ने जब लक्ष्मी की शादी करी तो 7 दिन रात सोचा कि मैं रिश्ता करूं कि ना करूं। बेटी की शादी जब करे तो पहले सोच विचार कर लो, बाद में पश्चाताप होगा। ऐसे तो मतलब पानी की आंसू रोएगी, बाद में फिर तुम्हें रक्त से भी रो तो भी शांति नहीं मिलेगी। इन्हें तो कहते हैं मुंडा सा डबड़ा चंगा, साल बार निभी लैन देने फिर देखना कि मुंडा चंगा किया, पता चल जाता है। और दूसरा लक्ष्मी दान, तुम करते नहीं सब आगे लाल कपड़े वाला, दो दक्षिणा दो दक्षिणा दो दक्षिणा दो, शाम को बउआ पिएगा, वैश्य करेगा, बस तुम दान देने वाले भी नरक में। भगवान ने कथा सुनाई इसलिए कि हनुमान जी का रास्ता किसने रोका था? साधु रूप में काल नेमी ने रोका कि नहीं? जब संजीवनी लेने जा रहे थे तो ऐसे भी काल नेमी हमारे समाज में बहुत घूम रहे हैं। कहते हैं शास्त्र, आटा पानी शाकर गुरु मित्र याद, पहले उसको ठनका लो, परख लो, कहां से है, कौन है, इसका क्या हित है। तो तुम्हारे लाल कपड़ा देखे नहीं तो माथा पिघल गई, बस बचाव रखना, बार बार से देना। अगर तुम्हें बड़ा मन करता है कि भाई से देना, तुम्हारे अपने इलाके में संत नहीं बहुत सुनते हैं, पैंट शर्ट वाले संत जो अच्छा सोशल का काम करते हैं, जहाँ बहुत सारे संगठन हैं जो समाज के काम करते हैं, वो भी संती है। लाल पीले कपड़े वाले थोड़ी संत, जिन्होंने अपना जीवन ही समाज के लिए अर्पित कर दिया वही संत। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। तो महाराज आजकल ऐसे ही काल में भी घूम रहे हैं, घर में चोरियां हो रही है, पता नहीं किसको बेहोश कर किसको लूट कर ले जाए, ध्यान रखना। बोलो राधे राधे। भगवान जब कृपा करते तुम अपनी साधना करो, तप करो, जब आप कहते कि हमें अच्छे संत की शरण मिल जाए तो सबसे पहले गुरु की सेवा करो। पहले गुरु की, किसकी? जिसने तुम्हें जन्म दिया। जब उसकी पूरी तसल्ली हो जाए तो फिर दूसरे शिव गुरु की पूजा करो। और पिता, जितनी ज्यादा पूजा करोगे अपने माता पिता की, गणेश भगवान जी ने अपने माता पिता की पूजा करी और सबसे पहले पूजे जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए मैं सबको कहता, अगर आपके बच्चे आए होते तो वो सीखते कि माता पिता की पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होता है। जो बच्चा अपने माता पिता के चरणों में जितना जुड़ता है वो समाज में इतनी ख्याति पाता है। बोलो राधे राधे। पहले अपनी माता की सेवा करो, कोई बंदा मिले कि ना बदले, माता की खूब सेवा करो। जरूर 2 घंटे बैठो मां के पास, टांगे दबाओ, राम राम बोलो, कोई कहानी सुनो, कथा सुनो, क्या सुनाओ, कोई अच्छी चीज लाए तो पहले मां के आगे रखो। तो महाराज फिर क्या हुआ? कहने लगे दूसरे गुरु की भी खूब सेवा करो। फिर प्राप्त गुरु जो हमें शिक्षा पढ़ाए, स्कूल विद्यालय में जाए, उस गुरु की भी खूब अर्चन पूजन करो। जब हो तो जब पढ़ाई हो जाए तो जो कमाई का साधन दिखाए फिर उसकी सेवा करो। जब तुम 4 गुरु की सेवा करोगे तो जीवन में फिर आध्यात्मिक गुरु तुम्हें ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारा जीवन ये जन्म और मरण दोनों सफल
हो जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज जैसे हुआ कहने लगे राजा तेरा दिमाग सही है, तू जंगल में कहां साधु के पास अपनी बेटी की शादी करवा रहा है। तो बड़ा सुंदर कहने लगे, कहते हमने संकल्प लिया है। तो कर्दम ऋषि को ध्यान में आ गया, अरे भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के आऊंगा। जब पुत्र बन के आएंगे तो फिर अरे फकीर की अपनी ही मस्ती रहती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ले फकीरां दी लोई रे बंदिया, ले फकीरां दी लोई।